नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल कुर्मी, वैज्ञानिक पौध सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। जो आज हमारा चर्चा का विषय है वह है फल मक्खी ट्रैप का उपयोग एवं महत्व। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि फल मक्खी क्या होती है। फल मक्खी एक कीट होता है जो हमारी बहुत सारी फसलों के लिए नुकसान पहुँचाता है। इसमें सबसे ज़्यादा यह नुकसान पहुँचाता है कद्दू वर्गीय फसलों के लिए और हमारी कुछ फल वाली फसलों के लिए। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे देखेंगे आप, तोरई हो गया, गिलकी हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया और तरबूज हो गया। इसके बाद फलों वाली फसलों में आप देखेंगे तो आपका जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया। इन सभी फसलों के लिए फल मक्खी बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब यह फल मक्खी नुकसान कैसे पहुंचाती है? तो फल मक्खी की आप देखेंगे तो 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इसमें 4 प्रमुख अवस्थाओं में प्रथम अवस्था होती है अंडावस्था, दूसरी अवस्था होती है इल्ली अवस्था, तीसरी अवस्था होती है वो होती संखी अवस्था और जो चौथी अवस्था होती है वह होती है इसकी वयस्क अवस्था। जो फल मक्खी का जो मादा कीट होता है वह क्या करता है कि जब हमारे जो कद्दू वर्गीय फसल जो फल होते हैं या जो हमारे फल वाले फल होते हैं, जब वो प्रारंभिक अवस्था में कोमल होते हैं, उस समय इस फल मक्खी का जो मादा कीट होता है उस कोमल फलों में अपनी दुम के द्वारा एक छेद करता है और उस छेद में अंडे दे देता है। तो इस छेद के कारण जब यह अंडे देता है तो जो अंडे होते हैं वो 2 से 3 दिन बाद वहाँ फूट जाते हैं और उनसे इल्लियाँ निकलती हैं। जो इल्लियाँ होती हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं और थोड़ी सी मटमैला कलर होता है और उनका जो मुंह होता है वो नुकीला होता है, पेंसिल की नोक की जैसे। तो इल्लियाँ क्या करती हैं, जो हमारा फल होता है उसको अंदर से खाना प्रारंभ कर देती हैं और सड़न पैदा कर देती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब फल यदि पूर्ण विकसित होने लगता है तो जो मक्खी जो छेद करके अंडे देती है वो छेद धीरे धीरे बंद हो जाता है, लेकिन जो आपका फल होता है वो टेढ़ा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब इसका इसका आक्रमण अधिक हुआ है तो आपका फल सड़ के गिर भी जाता है। इसके बाद क्या हो 6 से 7 दिन तक यह इल्ली उस फल में अंदर खाती है, फल में सड़न पैदा करती है। फल पूर्ण विकसित होने के पहले गिर जाते हैं या जो फल गिर नहीं पाते हैं, विकसित होते हैं तो वो टेढ़े आकार में हो जाते हैं, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और ये 6-7 दिन खाने के बाद क्या करती है, अपने फल से बाहर निकल के ज़मीन में गिर जाती है और वहाँ वह अपनी संखी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह संखी अवस्था उसकी कत्थई रंग की होती है और यह लगभग 10 से 12 दिन की होती है जो उसकी ज़मीन में पूर्ण होती है। जब यह संखी अवस्था पूर्ण हो जाती है तो यह कीट अपनी वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है। जब 10 से 12 दिन बाद एक वयस्क बनता है तो इस वयस्क का रंग आप देखेंगे तो कत्थई सा और पीले कलर के, जिसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं। इसके पंख जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं और चमकीले होते हैं। तो इस प्रकार से यह कीट हमारी फसलों के लिए नुकसान पहुंचाता है। अब हम फल मक्खी ट्रैप का उपयोग करके इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक यंत्र होता है जिसको फल मक्खी यंत्र बोलते हैं, फल मक्खी ट्रैप बोलते हैं। यह एक बाल्टी नुमा संरचना होती है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन में एक हुक भी लगा होता है और इसके साथ एक केमिकल आता है जिसको मिथाइल इथेनॉल बोलते हैं। इस केमिकल को हम क्या करते हैं, इस फल मक्खी ट्रैप में फंसा देते हैं। जो हुक बना है इसमें हम मिथाइल इथेनॉल को फंसा देंगे और इस ढक्कन को हम ऐसा बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी फसल लगी हुई है उसमें हम जगह जगह 10 से 12 ट्रैप 1 एकड़ में लटका देते हैं। तो जो इसमें जो केमिकल लगा है मिथाइल इथेनॉल, इसकी खासियत क्या है कि फल मक्खी के लिए आकर्षित करता है। तो जो आपके खेत में जो फल मक्खी आपकी फसलों की नुकसान पहुंचा रही है वह फल मक्खी इसमें आकर्षित होगी और इसमें जो छेद होते हैं इसके माध्यम से इसमें अंदर घुस जाएगी। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नीचे ग्रीस वगैरह को चिपचिप पदार्थ या ऑयल या कोई कीटनाशक का घोल भी इसमें रख सकते हैं, जिससे वो फल मक्खी इसमें आए और मर जाए। इस ट्रैप का उपयोग करके आप फल मक्खी को अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। अब इस ट्रैप का उपयोग करने से हमें फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि यह सस्ता है। दूसरी चीज़ यह है कि इसका उपयोग करने के लिए अधिक तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी चीज़ यह है कि प्रकृति के लिए सुरक्षित है। आपके जो लाभकारी कीट हैं उनके लिए नुकसान नहीं पहुंचाता। यह दूसरे अन्य कीटों के लिए भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यह केवल फल मक्खी के लिए ही आकर्षित करता है, इसके अलावा इसमें कोई भी कीट आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार यह संपूर्ण जानकारी थी इस फल मक्खी ट्रैप के बारे में। आप सभी का धन्यवाद। और अन्य जानकारी यदि आप चाहते हैं कीट व्याधि संबंधित फसलों के विषय में तो फसलों में कीट व्याधि संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।